हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए बेटा, नए चैप्टर के साथ आए बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक सभी स्टूडेंट्स को टफ लगता है बेटा। इस चैप्टर से सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है, क्योंकि बेटा आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्लास 9th में बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता। तो आज इस क्लास में हम पूरा बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर हम करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक की ओर बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक किसको कहते हैं? जो आपका चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, इसका मीनिंग हम सबसे पहले जान लेते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री उसको कहते हैं बेटा जो आपका रिलेशन बताए, साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन बताए ना, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्री उसको कहेंगे बेटा जो आपका रिलेशन बताए साइड एंड एंगल के बीच में। जो बेटा आपका रिलेशन बताए ना एंगल और साइड के बीच में, उसको ट्रिग्नोमेट्री का हम कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का बेटा 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ट्राई आ रहा है इसमें, और ट्राई का मतलब होता है 3, और इसके आगे आ रहा है बेटा गोनो। गोनो का मतलब होता है साइड्स, तो इसको हम साइड्स कहेंगे। और मेट्री का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट करना, तो मेट्री का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट करना, किसी साइड या एंगल का माप करना बेटा, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको बेटा। ट्रिग्नोमेट्री उसको कहेंगे जो हमको बेटा रिलेशन बताता है साइड एंड एंगल के बीच में। और ट्राई ट्रिग्नोमेट्रिक में 3 शब्द आते हैं बेटा। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बेटा आपको। और इसके आगे बेटा आपको ना इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा, क्योंकि जहां पे 90 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है, तो जहां पे हम ABC लिख सकते हैं बेटा। तो B के ऊपर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है बेटा। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है ना, यानी कि AC को हम हाइपोटेनस कहेंगे। तो ये तो आपकी बेटा हाइपोटेनस साइड हो चुकी है। जो बेटा 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि सामने वाली साइड जो होती है ना, उसको हम हाइपोटेनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो जे एंगल और जे एंगल बचा है ना, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जे आपका थीटा होगा। यदि जहां पे थीटा है बेटा, तो जो एंगल होता है ना, एंगल की जो सामने वाली साइड होती है, यानी कि ऑपोजिट साइड जो होती है बेटा, उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। जे थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? BC होगी। और BC को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे बेटा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इतना कॉन्सेप्ट बेटा आपको। जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती ना, उसको हम हाइपोटेनस से कहेंगे। और जो थीटा होगा ना, थीटा की सामने वाली यानी कि ऑपोजिट साइड BC को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जो साइड बचेगी ना बेटा, जे साइड बच चुकी है, और इसको हम बेस से रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इतना बेटा। आपको 3 बातें हम इसमें बताई हैं बेटा। जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हमेशा क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे। जो आपका थीटा होगा ना, थीटा जहां पे भी हो सकता है और जहां पे भी हो सकता है आपका। और जो थीटा होगा ना, यानी कि एंगल की सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर हमेशा रखेंगे। तो जहां पे थीटा था, तो इसकी जो सामने वाली साइड है ना बेटा BC, इसको हम परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि थीटा जहां पे आ जाता बेटा, तो जे परपेंडिकुलर हो जाता है और जे बेस हो जाता। और एक साइड बचेगी आपकी बेटा, वो हमेशा क्या कहेगी? उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे बेटा। जे क्लियर हो चुका होगा इतना कॉन्सेप्ट बेटा। और इस एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज है ना 8.1, इसमें हमको रेशो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो रेशो फाइंड करने के लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा बेटा। जो आपका टेबल होता है ना, वो हम ट्रिक के साथ आपको करवाएंगे। तो ये टेबल है बेटा आपका। और इसमें बेटा कैसे ट्रिक याद रखेंगे? हम ट्रिक के साथ कैसे ये टेबल याद रखेंगे? पंडित P के साथ हम पंडित कहेंगे, P को पंडित,
बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको हम ट्रिक के साथ टेबल को याद रखेंगे बेटा। पी का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, जहां पे हम लिख देते हैं बेटा जो पी होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा आपका। इसके आगे बेटा बी आ रहा है और बी को हम बेस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी आपका क्या होगा, बेस होगा। और इसके आगे बेटा एच आ रहा है, पी का मतलब तो हमने आपको बता दिया कि बेटा कि पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है। और एच का मतलब होता है बेटा हाइपोटेनस। एच को हम हाइपोटेनस से जानेंगे, इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे बेटा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट बेटा। अब तक हमने क्या किया है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये रिलेशन बताता है आपका साइड एंड एंगल के बीच में बेटा। और ट्रिग्नोमेट्री का आपका 3 शब्दों से बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, क्योंकि बेटा जहां पे 3 आ रहा है 3 साइड आ रही है। गुणों का मतलब साइड बेटा, ये आपकी साइड होंगी। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। हमने बेटा साइड और एंगल को मेजरमेंट करना पड़ेगा बेटा इस चैप्टर में, तो इसलिए मैट्री को हम मेजर से जानेंगे। तो एक जे हमने आपको करवाया बेटा जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होते हैं, यानी कि सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे। और जो थीटा होगा बेटा, थीटा जहां पे भी हो सकता है आपका और जहां पे भी हो सकता है। जो थीटा होगा ना, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर से जानेंगे। और जो एक साइड बचेगी बेटा उसको हम बेस कहेंगे। और एक जे टेबल याद रखना पड़ेगा बेटा, ट्रिक के साथ हमने करवा दिया है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, बी का मतलब बेस हो जाएगा, और एच का मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा। और हमको बेटा इस एक्सरसाइज यानी कि 8.1 में रेशो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा बेटा। वो आपकी कौन कौन सी रेशो फाइंड करने के लिए बोल सकता है बेटा, तो जहां पे याद रखना है बेटा पी के ऊपर साइन लेंगे, साइन थीटा, जहां पे कॉस थीटा आ जाएगा, जहां पे टैन थीटा आ जाएगा। और टैन का उल्ट बेटा कॉट थीटा होता है, तो जहां पे कॉट थीटा लेंगे। कॉस का उल्ट बेटा सीकेंट थीटा होता है, और साइन का मतलब उल्ट होता है बेटा कोसिकेंट। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा बेटा। जे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं बेटा 6 आपके, और 6 में किसी की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बोल सकता है बेटा जो आपका साइन थीटा होगा ना, जो आपका सबसे पहले बेटा आपका साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा की जो रेशो होगी ना वो क्या टेबल में आ रहा है, P/H आ रहा है, तो इसको हम P/H कहेंगे बेटा। P का मतलब हम आपको बता दिया है बेटा, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा। और H का मतलब होता है आपका हाइपोटेनस, तो इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा बेटा, इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। साइन थीटा को हम टेबल के जरिए P/H आ रहा है टेबल में, तो P/H लिखेंगे बेटा। जो आपका कॉस थीटा होगा ना, कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, टेबल में क्या आ रहा है बेटा B/H आ रहा है, तो इसको B/H लिख देंगे। B का मतलब हम आपको बता दिया बेटा, B का मतलब होता है बेस, और H का मतलब होता है आपका हाइपोटेनस। और इसके आगे आ रहा है बेटा टैन थीटा। टैन थीटा को कैसे लिखेंगे हम, इसको बेटा टेबल में क्या आ रहा है, टेबल में P/B आ रहा है, तो इसको P/B लिख लेंगे। बिल्कुल इजी है बेटा। P का मतलब हम आपको बता दिया बेटा, P का मतलब परपेंडिकुलर होता है, और B का मतलब बेस होता है। और इसके आगे बेटा क्या आ रहा है, कॉट भी लिख सकते हो आप, कोसिकेंट भी लिख सकते हो। यदि आप कॉट लिखोगे ना, कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, टैन थीटा तो P/B आ जाएगा, और कॉट थीटा B/P आ जाएगा, क्योंकि नीचे से उठाना है हमने, तो इसको हम B/P लिख सकते हैं बेटा। इसके आगे सीकेंट थीटा है। सीकेंट थीटा क्या आ रहा है बेटा टेबल में, H/B लिखेंगे इसको। H का मतलब क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो B का मतलब हो जाएगा बेस। बिल्कुल इजी है बेटा। और कोसिकेंट थीटा को कैसे लिखेंगे हम, कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं H/P लिख सकते हैं बेटा, तो इसको H/P लिखेंगे। बिल्कुल बेटा यही कॉन्सेप्ट है आपका।
यदि आप जे कॉन्सेप्ट इतना याद रख लेते हो ना, समझ लेते हो, तो आपके चुटकियों में सम होने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के बेटा। बिल्कुल इजी था, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान है बेटा। आपको 3-4 बातें हमने इस कॉन्सेप्ट में करवा दी है बेटा। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आना चाहिए बेटा आपको। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जो रिलेशन बताएगा साइड एंड एंगल के बीच में। और ट्रिग्नोमेट्री बेटा 3 शब्दों से बना है आपका। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब साइड, और मेट्री का मतलब मेजर होता है। और जे टेबल बेटा आपने याद रखना है, जे टेबल के बगैर हम सम नहीं निकाल सकते। तो ट्रिक के साथ हमने आपको करवा दिया बेटा। पी का मतलब होता पंडित, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी का मतलब बेस हो जाएगा, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बेटा। और जे हमने याद रखना है बेटा। सबसे पहले साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे, साइन थीटा, इसके आगे कॉस थीटा, इसके आगे टेन थीटा आ जाएगा। और टेन का उल्टा बेटा कॉट होता है, और कॉस थीटा के सीकेंट उल्टा होता है बेटा, और साइन थीटा का उल्टा कॉस सीकेंट थीटा होता है। और जो 90 डिग्री होता ना एंगल, उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूस कहेंगे। और जो थीटा होगा बेटा, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, जो साइड बचेगी उसको हम बेस कहेंगे बेटा। तो इसमें क्या आएगा बेटा, सबसे पहले रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है बेटा, साइन थीटा है, साइन थीटा पी बाई एच के बराबर होता है बेटा। और पी का मतलब परपेंडिकुलर, जहां पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, तो थीटा जहां पे है, तो थीटे की सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे। तो परपेंडिकुलर जहां पे बीसी आ रहा है, तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे बीसी। और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस बेटा। और हाइपोटेन्यूस जहां पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे, और वो AC आ रहा है बेटा। तो जे साइन थीटा की रेशो हमारे पास आ चुकी है बेटा। ऐसे सम निकालेंगे इस एक्सरसाइज में बेटा। रेशो फाइंड करने के लिए आपको कहा जाएगा, यदि साइन थीटा की रेशो फाइंड करने के लिए कहा जाए तो P बाई एच लिखेंगे, और जहां पे P और H की वैल्यू फिल करेंगे तो आपकी रेशो आ जाएगी बेटा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा बेटा। अब आपकी एक्सरसाइज 8.1 के बेटा आपके सभी के सभी सम चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की ओर बेटा। जो आपका एक्सरसाइज 8.1 का सम है ना फर्स्ट बेटा, वो दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, यानी कि आपका बेटा B के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बेटा B के ऊपर 90 डिग्री लेना है हमने, क्योंकि B के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका। तो B जहां पे है, तो A और C जहां पे लिख सकते हैं बेटा। और इसके आगे बेटा AB की वैल्यू गिवन है हमारे पास। जो AB है ना, वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसके आगे बेटा BC की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमने बेटा एक तो साइड A की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक कॉस A की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में बेटा साइन C और कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट कराया था ना, उसमें एक टेबल लिखाया था बेटा आपको। तो जहां पे हम टेबल लिखेंगे सबसे पहले, दो ये आपका टेबल बन चुका है। और इसमें बेटा एक ट्रिक के साथ हमने बेटा आपको वैल्यूज लिखाई थी। क्या लिखाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये टेबल आपने बेटा एक्सरसाइज 8.1 का कोई भी सम आ जाए आपका, ये सबसे पहले ये टेबल हमने बना लेना है। तो जहां पे साइन थीटा था, साइन थीटा लिखेंगे, इसके आगे कॉस थीटा, इसके आगे टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा बेटा कॉस थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सीकेंट होता है, और साइन थीटा के उल्टा कॉस सीकेंट थीटा होता है। ये होता है बेटा टेबल आपका। P का मतलब जहां पे परपेंडिकुलर होता है, और B का मतलब बेस, और H का मतलब होता है आपका हाइपोटेन्यूस बेटा। जो आपका 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस कहेंगे बेटा। और हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं है बेटा। यदि आपने हाइपोटेन्यूस निकालना हो, बेस निकालना हो, और परपेंडिकुलर निकालना हो, तो आपने बेटा पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है ना बेटा, वो क्या होती है, जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है ना, वो बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमको जो वैल्यू चाहिए ना वो मिल जाएगी बेटा। तो h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है बेटा, तो जहाँ पे AC ही आ जाएगा आपका। और B का मतलब होता है बेस, और बेस जहाँ पे कौन सा लेंगे बेटा, जहाँ पे हमने बेटा साइन A की वैल्यू निकालनी है। और साइन ए का मतलब होता है एंगल, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में साथ में आए ना उसको हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे बेटा। और इसमें ए है, और ए मतलब जहाँ पे एंगल बन रहा है बेटा, और जो एंगल है ना, एंगल के ऑपोजिट साइड जो आती है ना, यानी कि सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे। जो आपका इसमें बेटा परपेंडिकुलर है ना वो 7 है, तो जहाँ पे 7 फिल करेंगे परपेंडिकुलर। और बेस बेटा जो साइड बचेगी आपकी वो बेस रहेगा 24, जहाँ पे फिल करेंगे बेटा। और अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम। AC का स्क्वायर आपका एज रहेगा, और 24 का स्क्वायर जब हम करेंगे ना तो 576 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर बेटा 49 होता है, और ऐड करेंगे ना तो 625 आ जाएगा। और इसका हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, जो 625 है ना इसको हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जे 625 ही बन जाएगा आपका। जे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा। जो AC की वैल्यू है ना हमारे पास, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ना वो 25 सेंटीमीटर आ चुकी है बेटा। तो हमने सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज निकालना था, वो हमने निकाल लिया है बेटा पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। तो जहाँ पे अब हमने फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज निकालनी है, एक तो साइन A की वैल्यू निकालनी है, और एक बेटा हमने कॉस A की वैल्यू निकालनी है। जे हमने बेटा फर्स्ट पार्ट में निकालनी है वैल्यू। जो साइन A होता है ना, साइन A की रेशो हमने आपको बता दी थी, क्या आएगी टेबल में P/H है, तो जहाँ पे P/H लिखेंगे। और बेटा P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और जहां पे एंगल देख लेना है आपने, यदि A लिखा है ना जहां पे एंगल, तो एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। यदि जहां पे C आता बेटा तो एंगल J बन जाता C, और C के सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो जहां पे A है तो A के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, 7 आ रही है, तो परपेंडिकुलर आपका 7 आ जाएगा। नीचे क्या है H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया बेटा। हाइपोटेन्यूज आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, जो 90 डिग्री हो गया ना उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 है बेटा। तो हमारे पास साइन A की वैल्यू आ चुकी है बेटा, 7/25 आ चुकी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट सम था। और इसके आगे कॉस A की वैल्यू निकालनी है बेटा, और कॉस A की जो रेशो होती है ना टेबल में वो B/H है। तो जहां पे पहले तो B/H लिखेंगे, और B का मतलब क्या होता है, बेस होता है। और जहां पे एंगल कौन सा आ रहा है, A आ रहा है, तो A की सामने वाली साइड को तो हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जे तो आपका परपेंडिकुलर होगा, जे आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और जे साइड बची है बेटा इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो 24 आपका बेस आ चुका है, और नीचे हाइपोटेन्यूज हमेशा आपका 25 ही रहेगा बेटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में हमने बेटा क्या करना है, सेकंड पार्ट में बेटा हमने साइन C की वैल्यू निकालनी है। इस बार एंगल को चेंज कर दिया इसने बेटा, जहां पे A था और जहां पे C था। तो सबसे पहले तो साइन की रेशो हम लिखेंगे, P/H आ रहा है तो सबसे पहले P/H लिखेंगे, और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। और जहां में बेटा जहां पे एंगल चेंज कर दिया इन्होंने, फर्स्ट में A था और जहां पे C था, तो अब परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा आपका। हमने आपको बताया था बेटा जो एंगल होता है ना, सबसे पहले तो आपने एंगल को देख लेना है बेटा। तो जहां पे C है तो C के ऊपर चला जाना है, तो जहां पे आ चुके हैं, और C के सामने वाली साइड को हम हमेशा क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे बेटा। तो अब इस बार क्या होगा, परपेंडिकुलर 24 आ जाएगा, और H आपका चेंज नहीं होगा बेटा, H 25 ही रहेगा आपका। ये आपकी साइन C की रेशो आ चुकी है। और इसके आगे बेटा हमने cos C की वैल्यू निकालनी है, और cos C टेबल के जरिए हमारे पास B/H होगा। तो जहाँ पे B/H लिखेंगे पहले, और जहाँ पे बेटा C है, और C के
सामने वाली साइड को हम तो परपेंडिकुलर कहेंगे, जे तो आपका परपेंडिकुलर है और जे हाइपोटेनस है, और जे साइड बचा है बेटा इसको हम क्या कहेंगे, इस बार बेस कहेंगे। तो बेस इस बार 7 आ जाएगा और एच आपका चेंज नहीं होगा बेटा, वो 25 ही रहेगा बेटा। ये हमारा फर्स्ट सम था बेटा, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम था, बिल्कुल इजी सम था बेटा। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और बिल्कुल इजी सम लगेंगे, सभी के सभी सम आपके 1-2 सेकंड में ही होने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका नेक्स्ट सम आ चुका है और इस सम में बेटा हमारे पास एक डायग्राम गिवन है और हमने बेटा जहाँ पे tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दोनों की वैल्यू निकालेंगे और फिर बाद में उसकी माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। सबसे पहले डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है पी क्यू और पी आर हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और एक साइड हमको निकालनी है बेटा, कोई भी साइड निकालनी हो आप तो आप पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप निकाल सकते हो। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना वो क्या होती है बेटा, एच का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे, एच है, एच हमारे पास बेटा 13 है तो 13 फिल करेंगे, बेस हमारे पास 12 दिया हुआ है बेटा और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकालनी है बेटा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और जहाँ पे बेटा 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, p का स्क्वायर एज टीज रहेगा और माइनस करेंगे ना तो 25 आ जाएगा और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, p का स्क्वायर आपका एज टीज रहेगा और जे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है ना वो 5 सेंटीमीटर आ चुकी है बेटा, तो जहाँ पे फिल करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक साइड को निकालना था वो निकाल लिए बेटा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे बेटा, tan p की वैल्यू निकालेंगे। जो tan p होता है ना टेबल के जरिए हम रेशो को निकालेंगे बेटा, तो जो tan होता है ना वो p/b होता है आपका, तो जहाँ पे p/b आ जाएगा और जहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, जहाँ पे एंगल कौन सा आ रहा है p आ रहा है तो p की सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे बेटा, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो आपका परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारे पास j बन चुका है बेटा, क्योंकि बेटा j आपका हाइपोटेनस है, j आपका परपेंडिकुलर बन चुका है और j साइड बची है इसको हम बेस कहेंगे। तो tan p की वैल्यू हमने निकाल ली है और इसके आगे हम cot r की वैल्यू निकालेंगे। जो cot होता है ना बेटा वो b/p होता है, तो जहाँ पे सबसे पहले तो b/p लिखेंगे और जहाँ पे बेटा आ रहा है और पहले क्या आ रहा था p और p जहाँ पे था और इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, और जहाँ पे आ रहा है बेटा तो r की जो सामने वाली साइड होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर नीचे फिल करना है तो हम जहाँ पे 12 फिल करेंगे और बेस हमारे पास j बनेगा बेटा, इस बार जहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमने बेटा tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो tan p की वैल्यू हमारे पास 5/12 आ चुकी है और माइनस cot r की वैल्यू हमारे पास 5/12 आ चुकी है बेटा। j माइनस का है और j प्लस का है, j तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना tan p माइनस cot r का बेटा वो 0 आ चुका है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, j काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, पूछा गया एग्जाम में सम है j सम बेटा, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चले हैं बेटा तो आपको समझे इजिली समझ आ चुका होगा बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो सम दिया हुआ ना बेटा इसमें हमारे पास sin a की वैल्यू गिवन है बेटा, sin a की वैल्यू हमारे पास 3/4 दे दी है और हमने बेटा कैलकुलेट करना है, यानी कि वैल्यूज फाइंड करनी है किस किस की, एक तो cos a की और एक tan a की वैल्यू चाहिए बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम, जो आपका sin a है ना वो 3/4 दिया हुआ है बेटा और हमने बेटा एक तो cos a की वैल्यू निकालनी है। cos a किसके बराबर होता है बेटा, इस टेबल के जरिए हमको पता चल जाएगा, वो होता है b/h और एक हमने वैल्यू tan a की वैल्यू निकालनी है बेटा और वो किसके बराबर होगा, p/b के बराबर होगा।
और जहां पे बेटा cos A में हमको b चाहिए यानी कि बेस चाहिए बेटा, और जो हमारे पास है ना वो sin A 3/4 है और sin A की वैल्यू हमारे पास p/h होती है। तो जो हमारे पास गिवन है ना वो एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, जे आपका परपेंडिकुलर है और जे आपका हाइपोटेन्यूस है, और cos A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बेटा b चाहिए यानी कि बेस चाहिए। तो हम आपको करवा दिया है बेटा, बेस निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, चाहे आप हाइपोटेन्यूस निकालना हो, जो आप निकाल सकते हो ना वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप निकालोगे। वो जो पाइथागोरस थ्योरम होते ना वो h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है ना वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है बेटा। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम बेस को निकाल सकते हैं बेटा। जो हमारे पास h है ना हाइपोटेन्यूस वो 4 दिया हुआ है, तो जहां पे 4 फिल करेंगे, और b का मतलब होता है बेटा बेस, और बेस हमने बेटा निकालना है, और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा 3 है, तो जहां पे 3 फिल करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, बेस का स्क्वायर आपका एसटीज रहेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। 16 और 9 प्लस आएगा बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, आपका माइनस का हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट लग जाएगा जहां पे। तो बेस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 7 आ चुकी है बेटा। तो हमने किस किस की वैल्यू को फाइंड करना है, cos A की, तो cos A की वैल्यू हम अब निकाल सकते हैं बेटा। b/h होता है, b का मतलब बेस, और बेस हमने निकाल लिया है बेटा। तो जहां पे स्क्वायर रूट 7 फिल करेंगे, और h का मतलब वो हमारे पास गिवन था बेटा 4 था, तो जहां पे 4 फिल करेंगे। जे हमारे पास cos A की वैल्यू आ चुके हैं बेटा, बिल्कुल ही इजी सम था। और इसके आगे tan A की वैल्यू निकालनी है, और tan A बेटा हमारे पास p/b के बराबर होता है। तो जहां पे p की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू फिल करेंगे और बेस की वैल्यू फिल करेंगे। जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ना वो हमारे पास गिवन था 3 था, तो जहां पे 3 फिल करेंगे, और बेस हमने बेटा निकाल लिया है, स्क्वायर रूट 7 फिल करेंगे। तो हमारे पास cos A और tan A की वैल्यू आ चुकी है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ हम करवाए हैं बेटा। तो आपने एक तो जे टेबल याद रखना पड़ेगा आपको बेटा, ट्रिक के साथ हमने आपको करवा दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक के साथ हम जे टेबल याद रख सकते हैं बेटा। और एक बेटा हमको जे इसमें पता होना चाहिए बेटा, जो पाइथागोरस थ्योरम होते ना वो h का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर सम के बराबर होता है बेटा, जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। तो ये 1-2 फॉर्मूले हैं बेटा, इस फॉर्मूले के जरिए आपके सभी के सभी सम चुटकियों में होने वाले हैं। जो आपका नेक्स्ट सम आ रहा है बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, 15 cot A = 8 दिया हुआ है, और हमने बेटा वैल्यूज फाइंड करनी है, एक तो sin A की और एक सेकेंड A की वैल्यू को फाइंड करने हैं। बिल्कुल इजी सम है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो जहां पे लिखेंगे 15 cot A = दिया हुआ है 8 बेटा, और जहां से हम cot A की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे बेटा, जो आपका 15 है ना ये मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, तो हमारे पास cot A की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो 8/15 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। जे cot A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और cot A जो होता है ना बेटा वो किसके बराबर होता है, b/p होता है। तो जहां पे लिखेंगे b/p, तो इसमें बेटा बेस हमारे पास 8 है और p हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है बेटा। तो हमने एक तो बेटा sin A की वैल्यू को निकालना है, sin A की वैल्यू निकालेंगे, और इसके आगे सीकेंट A की वैल्यू निकालेंगे बेटा। जो आपका sin A होता है ना वो p/h के बराबर होता है बेटा। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए बेटा, एक तो परपेंडिकुलर चाहिए और एक हाइपोटेन्यूस चाहिए बेटा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस तो नहीं है क्योंकि बेटा बेस हमारे पास 8 है इसमें, और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 दिया हुआ है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है बेटा। तो हाइपोटेन्यूस तो निकालना पड़ेगा, और हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप निकाल सकते हो। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना वो h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है ना वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। तो जहां से हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा,
तो h का स्क्वायर तो आपका एच रहेगा, और बेस जहाँ पे कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है बेटा, तो 8 फिल करेंगे, और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 दिया हुआ है। 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। h का स्क्वायर आपका एच रहेगा बेटा, और अब इसका प्लस करेंगे, 4 + 5 कितना होगा बेटा 9 होगा, 2 + 6 8 होता है बेटा, और J2 आपका एच ही रहेगा, तो 289 आ चुका है बेटा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच लिखेंगे, और 289 का जो स्क्वायर होता है ना बेटा वो 17 होता है, तो 17 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और स्क्वायर से स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा 17 आ चुकी है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकालना था, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 17 आ चुकी है। अब हम साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा। जो आपका साइन ए होता है ना वो P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन था बेटा 15 था, तो जहाँ पे 15 फिल करेंगे, और हमारे पास नीचे क्या है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा, तो नीचे 17 फिल करेंगे, और इसके आगे सीकेंट ए की वैल्यू निकालेंगे, और जो आपका सीकेंट होता है ना वो h/b होता है, h/b होता है बेटा, तो जहाँ पे h/b आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा 17 है, तो जहाँ पे 17 फिल करेंगे, और बेस हमारे पास गिवन था बेटा, जो बेस था ना वो 8 था बेटा, तो हमने बेटा सीकेंट ए की वैल्यू भी निकाल लिया है, और साइन ए की वैल्यू भी निकाल लिया है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट में क्या है, एक दो बातें हैं बेटा, एक तो जी टेबल आना चाहिए आपको, बिल्कुल इजी है, ट्रिक के साथ हमने आपको करवा दिया है बेटा, और एक पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आना चाहिए बेटा। पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले के जरिए आप जो एक साइड निकालनी होती ना वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी सम है बेटा, बिल्कुल इजी चैप्टर है जी। जो आपका नेक्स्ट सम है ना बेटा, इसमें सीकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है, 13 वैल्यू दी हुई है, और हमने बेटा इसकी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे। जो आपका सीकेंट थीटा दिया हुआ है ना वो 13 वैल्यू दिया हुआ है, और सीकेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, h/b होता है, तो जहां पे लिखेंगे h/b, h का मतलब आपका हाइपोटेन्यूज है जे 13, और b का मतलब बेस हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है हमने बेटा। यानी कि हमने बेटा सीकेंट थीटा के अलावा जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बची है ना उसको निकालना है। यानी कि हमको एक तो साइन थीटा की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, इसके आगे कॉस थीटा को निकालना पड़ेगा, इसके आगे टैन, इसके आगे बेटा कॉट आ जाएगा, और इसके आगे बेटा आपका सीकेंट तो नहीं आएगा क्योंकि सीकेंट की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, और इसके आगे कॉसिकेंट थीटा आ जाएगा बेटा। तो हमने जे वैल्यू निकालनी है बेटा। तो जो आपका साइन थीटा होता है ना वो P/H होता है, और इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, एक तो h दी हुई है, हाइपोटेन्यूज 13 है, और बेस हमारे पास 12 है। परपेंडिकुलर तो हमको निकालना पड़ेगा बेटा, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम निकाल सकते हैं बेटा। जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है ना वो किसके बराबर होते हैं, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ था 13, तो जहाँ पे 13 फिल करेंगे, और बेस हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है बेटा, परपेंडिकुलर हमने निकाल लेना है बेटा। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे ना तो हमारे पास 144 आ जाएगा, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे बेटा, तो आपका मैथ्स का हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा आपका, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, तो जे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ना वो 5 आ चुका है बेटा। तो जहाँ पे 5 लेंगे परपेंडिकुलर को, तो जो साइन थीटा है ना बेटा वो P/H होता है, P का मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 आ चुका है, तो 5 फिल करेंगे, और नीचे हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 13 फिल कर सकते हैं हम। जे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, और इसके आगे कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा हमारे पास B/H है बेटा,
तो बी बाई एच फिल करेंगे। और बेस हमारे पास बेटा कितना दिया हुआ है 12, और एच हमारे पास बेटा 13 दिया हुआ है तो 13 फिल करेंगे। जे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसके आगे tan थीटा, और tan थीटा हमारे पास p बाई बी होता है। p हमने निकाल लिया है बेटा, परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है तो 5 फिल करेंगे। और b का मतलब बेस हमारे पास 12 दिया हुआ है। इसके आगे बेटा हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा की वैल्यू जहां तो आप tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दो बेटा, क्योंकि जो cot थीटा होता ना वो tan थीटा को उल्टो होता है। ऐसे नहीं निकालनी आपने वैल्यू, तो cot थीटा किसके बराबर होगा b बाई पी होता है। और बेस हमारे पास कितना दिया हुआ 12, और p हमारे पास परपेंडिकुलर निकाल लिया बेटा 5 तो 5 फिल करेंगे। तो जे इसका रेसिप्रोकल ही आ जाएगा बेटा। तो इसके आगे कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होगा बेटा h बाई पी होता है। h बाई पी फिल करेंगे। h हमारे पास कितना दिया हुआ है 13, परपेंडिकुलर हमारे पास निकाल लिया है बेटा 5 आ चुका है। तो जे सभी हमने वैल्यू निकाल लिया है बेटा। हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी थी, जे हमने निकाल लिया है बेटा। तो आज इस क्लास में हमने 5 सम कंप्लीट किए हैं बेटा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करवाए हैं। बिल्कुल इजी सम था बेटा, बिल्कुल इजी चैप्टर है जे। यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो आपको सभी के सभी सम इजी लगेंगे बेटा। तो आज इस क्लास में हम बस इतना ही कराएंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सम के साथ आएंगे बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। जय हिंद।